So yeah, now time to deep dive into one of the hottest question that is going in tech community as well as in Indian market, and this is DSA. So yeah, चलो हम भी सेम चीज़ करते हैं जो सब लोग करते हैं, बट थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंट वे में, स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट टू पॉइंट बताने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली हम लोग जब डीएसए स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हमें कुछ चीज़ें करनी रहती है, पर हम हवाबाजी में आके उस चीज़ों को करना भूल जाते हैं। एंड द रिजल्ट इज़ मैक्सिमम स्टूडेंट कैन ड्रॉप हिज जर्नी। वाई? बिकॉज दे हैव नॉट अ बेसिक फंडामेंटल। वो अपने आप को एनालाइज ही नहीं कर पाते हैं। तो इस पर हम बात करेंगे, बट उससे पहले एक छोटी सी बात बता देता हूँ तुम लोगों को कि ये कंप्लीट वीडियो में मैं तुमको डीएसए नहीं पढ़ाऊंगा, राइट? आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन द थिंग कि मैं तुमको डीएसए तुमको कैसे पढ़ना है वो मैं बताऊंगा, ताकि तुम लोग अपनी जो स्पून फीडिंग की आदत डली है ना, उस तुम स्पून फीडिंग से बाहर आ सको। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं तुम लोगों को कवर करूँगा। एंड मैं तुमको बताता हूँ कि लाइक मैंने तुम लोगों के लिए छोटी सी चीज़ें, एक छोटा सा डायग्राम रेडी किया है। सो आई जस्ट ट्राई टू सिमुलेट द थिंग एंड विजुलाइज द थिंग सो यू कैन गॉट अ बेटर आइडिया, राइट? सो मैं तुम लोगों को रुको वो चीज़ तुमसे शेयर करता हूँ। सो देखो, लाइक मैंने एक छोटा सा तुम लोगों के लिए एक फ्लो रेडी किया है। जनरली मैंने लाइक 5 डिफरेंट मॉड्यूल्स के अंदर इस चीज़ को रखी है, जिससे तुम लोगों को एक बेटर आइडिया मिल जाए कि लाइक हमें स्टार्ट कैसे करना है और एंड कैसे करना है। तो देखो, जो पहली चीज़ है ना हमारे पास में, वो है आइडेंटिफिकेशन। हम लोगों को सबसे पहले तो खुद को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि लाइक व्हाट इज़ आवर करंट स्टेट, कि हमें कितना पता है, कितना नहीं पता है, हम का किस बैकग्राउंड से आते हैं, हमारा लाइक पास्ट का बैकग्राउंड कैसा है, हमारा इकोसिस्टम कैसा है, हमारा लाइक डीएसए से कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है रिलेटेड, हम डीएसए के बारे में क्या जानते हैं क्या नहीं जानते। ये चीज़ें बहुत मैटर करती है व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग डीएसए। सारी चीज़ें भी नहीं बताऊंगा फिर तो ये ट्रेलर कहाँ रह जाएगा, समझ रहे हो? सारी चीज़ें भी बता दूंगा तो फिर तो हाइप ही नहीं बनेगी। तो बाकी चीज़ें हम लोग इन डिटेल्स में समझेंगे। बस 3 से 4 दिन रुको, उसके बाद इन डिटेल वीडियो में ड्रॉप करूंगा। पर एक छोटा सा ट्रेलर है। अब ये ट्रेलर क्यों है वो मैं तुमको एंड में बताऊंगा, ठीक है? तो देखो, जनरली जब हम आइडेंटिफाई करेंगे ना खुद को, तो हमारे पास में 2 डिफरेंट ग्रुप्स आएंगे निकल के। एक ग्रुप ए का बच्चा, एक ग्रुप बी का बच्चा। अब ये क्या है ये भी मैं तुमको वहाँ बताऊंगा। और यहीं से हमारा जर्नी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होता है। एंड मैक्सिमम स्टूडेंट कैन नेग्लेक्ट द थिंग, क्योंकि वो एनालाइज ही नहीं कर पाते हैं चीज़ों को। एंड द व्हाट इज द रिजल्ट, दे ड्रॉप हिज जर्नी आफ्टर सम टाइम, राइट? सो ये एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ योर रिजल्ट, ऑन द बेसिस ऑफ योर एनालिसिस रिपोर्ट, लाइक व्हाट इज योर स्टेट एंड व्हाट इज योर ग्रुप, उन ग्रुप के बेसिस पे आप किस कैटेगरी में आते हो, उस कैटेगरी के बेसिस में हम ये डिसाइड करेंगे कि आपके लिए कौन सा कंटेंट बेस्ट है। अब यहाँ मैं किसी का प्रचार नहीं करूँगा, तुम लोग समझदार हो, समझ जाना। मैं तुमको वीडियोज़ में बता दूंगा, इशारा दे दूंगा, तुमको समझ में आ जाए तो समझ लेना, वरना भाई तुम्हारी मर्जी है। एक राइट कंटेंट हम डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर स्टेट, कि आपकी स्टेट क्या है, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी कितनी है, आपका मेंटल स्टेज कहाँ पे है, आप किस कोर्स को या फिर किस कंटेंट को ज़्यादा बेहतर समझ सकते हो, वो डिसाइड करेगा आपका ग्रुप, ठीक है? देन उसके बाद में मिस्टेक्स, ये मिस्टेक बहुत छोटी है एंड लाइक believe me, these small mistakes can ability to destroy your entire preparation journey and maximum student can avoid this. So that's why मैं इस पे भी बात करूंगा कि जो छोटी छोटी मिस्टेक्स मैंने देखी है वो हमें मिस्टेक्स को अवॉइड करनी है। बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है, जब मैं इसके बारे में बात करूंगा ना, यू कंप्लीटली रिलेट दी पॉइंट, तुम रिलेट कर पाओगे एंड तुम फील कर पाओगे कि यार ये चीज़ें हम भी फेस करते हैं बट हमने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया, राइट? बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। देन द सेकेंड वन इज थर्ड वन इज कि स्विचिंग मोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्विचिंग मोड का मतलब क्या है कि यहाँ हम बहुत से अलग अलग चीज़ों को देखेंगे। लाइक फर्स्ट द थिंग इज कि हमें वो राइट टाइम कौन सा है जिस टाइम पे हमको ट्यूटोरियल हेल से बाहर आना है। एंड जस्ट वी मूव्ड ऑन डॉक्यूमेंटेशन। मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा डॉक्यूमेंटेशन की। जो भी व्यक्ति ये सोच के इंजीनियरिंग कर रहा है ना कि भाई वो वीडियो से कर लेगा, तुम छोड़ दो भाई, तुम्हारे बस की बात नहीं है। इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट डॉक्यूमेंटेशन, नॉट अ ट्यूटोरियल है, राइट? वो एक बेसिक फंडामेंटल के लिए होता है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन पे मूव कर जाना चाहिए। तो वो कौन सा टाइम है जिस टाइम पे आप ट्यूटोरियल हेल्थ से डॉक्यूमेंटेशन पे मूव करोगे? एंड आप अपने प्रिपरेशन मोड को कब स्विच करोगे? 2 तरीके की जनरली प्रिपरेशन होती है, पर्सनलाइज प्रिपरेशन एंड रैंडम प्रिपरेशन। अभी जो आप करोगे वो पर्सनलाइज प्रिपरेशन है। देन उसके बाद रैंडम प्रिपरेशन पे तुमको कब जाना है वो मैं तुमको बता दूंगा, ठीक है? पर अभी एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, देन इन डेप्थ हम डिस्कस करेंगे इन वीडियोस।
Last but not the least, revision and the notes, like these are the most important thing. And this also, like everyone can, not everyone can, maximum student can try to bypass the process of revision and notes. कोई नहीं करता है, मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो लोग सोचते हैं कि भाई हमारा तो माइंड बहुत अच्छा है, हम तो इंटरनेट से पढ़ लेंगे, आर्टिकल पढ़ लेंगे। तो देखो तुमको एक छोटी सी बात बताता हूँ, तुम जितना लिखोगे उतना ही सीखोगे। और तुमको नोट्स की वैल्यू जाननी हो ना, जस्ट कनेक्ट विद दोज पीपल दे आर प्रिपेयर फॉर द सिविल सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल IPS IAS या UPSC की जो तैयारी कर रहे हैं ना, उनसे मिलो और उनसे तुम नोट्स के बारे में पूछो कि भाई नोट्स इतने इंपॉर्टेंट्स क्यों हैं। तुमको बताएंगे कि नोट्स की वैल्यू क्या होती है, राइट। सो ये एक छोटा सा, लाइक तुम डिस्क्रिप्शन बोल लो या फिर एक समरी बोल लो जो इस फ्लो चार्ट का था, जो मैंने तुमको दिया है। अब इस पे इन डेप्थ वीडियो मैं 3 से 4 दिन के अंदर ड्रॉप करूंगा, और एक काफ़ी लाइक ऑलमोस्ट 40 से 50 मिनट की वीडियो रहेगी। और इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें कवर करी है। मैं बिलो द बेल्ट जाके मैंने चीज़ों को बताया है। बिलो द बेल्ट का मतलब तुम समझ रहे हो, अब अलग वे में मत समझना। बिलो द बेल्ट का मतलब ये है कि मैंने वो चीज़ों को पॉइंट आउट किया है जो जनरली हम फेस तो करते हैं, बट वी नॉट ट्राई टू डिस्कस द थिंग फॉर लाइक एनी वन। वाई? क्योंकि हमें लगता है ये कोई प्रॉब्लम है, ये कोई मिस्टेक है, खुद सामने वाला क्या सोचेगा और हंसेगा। और बिलीव मी, यही तुम्हारी मिस्टेक तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन की वजह देती है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ों को मैं बिलो द बेल्ट जाके मैंने कवर किया है। और इस वीडियो के बाद मैंने कोई ऐसी चीज़ छोड़ी ही नहीं है कि जो तुमको डाउट क्रिएट करे तुम्हारे माइंड में कि भाई मेरे को DSA कैसे स्टार्ट करना है पढ़ना। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं तुमको DSA पढ़ना नहीं बता रहा हूँ, ना मैं तुमको मैं कोर्स सजेस्ट करूंगा। ये इसके बाद तुम्हें खुद आइडिया लग जाएगा कि तुम्हें क्या करना है। और इसके बाद भी अगर तुमको समझ में नहीं आया कि तुम्हें क्या करना है, DSA कैसे स्टार्ट करना है, राइट डिसीजन कैसे लेना है, हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, हाउ टू चूज रिलेवेंट कंटेंट अकॉर्डिंग टू स्टेज, तो भाई DSA तुम्हारे लिए नहीं है। तुम इसको छोड़ो, जो पैसे लग रहे हैं पापा को बोलो उसको छोड़ के दूसरी चीज़ की प्रिपरेशन करो जो तुमसे हो जाए। बट इसके बाद अगर तुम्हारे पास डाउट है ना, बिलीव मी, तुम्हारे लिए DSA नहीं है भाई। तुम भूल जाओ, नहीं है। क्योंकि इतना बिलो द बेल्ट जाके कोई भी तुमको चीज़ें नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि उसने कभी खुद नहीं फेस नहीं करी। जो ये चीज़ें हैं ना, बहुत ही छोटी चीज़ें हैं और तुम इसको रिलेट कर पाओगे व्हेन यू स्टार्ट लिसनिंग द इंटायर वीडियो एंड स्टार्ट वॉचिंग द इंटायर वीडियो जो मैं ड्रॉप करूंगा। तुम एक एक पॉइंट रिलेट कर पाओगे सेम उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने मेरा पॉडकास्ट बनाया था। इट इज़ नॉट अ सुगर कोटिंग द थिंग, जो रियलिटी है वही बता रहा हूँ, बताऊंगा और तुम रिलेट कर पाओगे। बट आफ्टर द वॉचिंग दिस वीडियो, तुम अगर तुम्हारे मन में डाउट है, तुम एक पेपर पे लिखवाओ मेरे से कि तुम्हारे से DSA नहीं होगा, तुम्हारे बस की बात नहीं है। क्योंकि इतना बिलो द बेल्ट जाके कोई भी तुमको नहीं बताएगा। तो बस समझ गए। तो मिलता हूँ तुमको मैं 2 से 4 दिनों के अंदर विद कंप्लीट इन डिटेल वीडियो। जब तक के लिए तुम लोग भी चिल मारो एंड वेट करो 3 से 4 दिन के अंदर आफ्टर दिस वीडियो। तुम्हें कभी भी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि तुम्हें कैसे DSA पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, किससे पढ़ना है, कब स्विच करना है। एवरीथिंग आई जस्ट कवर इन दिस वीडियो एंड आफ्टर वीडियो यू आर कंप्लीटली लेवल टू जस्ट टेक अ राइट डिसीजन। समझे? चलो फिर मिलते हैं वीडियोस के अंदर जस्ट तुम्हारे से कुछ टाइम के बाद।